कैसे आप सभी लोग। आज कक्षा 11 बोर्ड की कक्षा में जो आपकी हिंदी का संस्कृत खंड है जो अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना होता है, इसमें से 7वां पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है लोभः पापस्य कारणः। इसके पिछले अंक में आपने जो पाठ पढ़ा वो था गीतामृतम, भगवद गीता से लिए गए कुछ श्लोक थे जिसके बारे में हम लोगों ने विधिवत पढ़ा है। हम बात करें अब ये पाठ लोभः पापस्य कारणः हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, किताबें सब लोग सामने रख लीजिए, आगे की पढ़ाई आरंभ करते हैं। ठीक, अब देखिए, आपने एक कहानी सुनी होगी छोटी कक्षाओं से कि एक बाघ, बाघ समझ रहे हैं, चीता खतरनाक जानवर है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ शिकार करने में असमर्थ रहता है, बुरा हो जाता है, तो बुरे होने पर जानवरों के नाखून कमजोर हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं उनके भी। पुरुषों में मनुष्यों में भी यही होता है कि गर्भावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दौड़ भाग नहीं सकती, नाखून कमजोर हो जाते हैं, दांत कमजोर होते हैं, दांत धीरे धीरे टूट जाते हैं। तो बाघ की भी यही दशा है। तो वो शिकार करने का नया तरीका ढूंढता है और उसने क्या किया, उसे कहीं से कुछ आभूषण की तरह से, जैसे वो लोगों को मारता खाता है, तो शायद ये किंवदंती है, एक कहानी है, जैसे लोग से बचने के लिए लोगों को दृष्टांत दिया जाए। तो उसने एक सोने का कंगन लिया हाथ में, बाघ ने, और एक जगह रास्ते पर तालाब के किनारे बैठ गया और वहां से हर आते जाते यात्री से कहने लगा कि मैं सोने का कंगन दान करना चाहता हूँ, मुझसे ये कंगन ले जाओ, ये आप लोगों के काम का है, मेरे काम का तो है, मैं दान करना चाहता हूँ। तो कहा जाता है एक यात्री जो लालची था, बहुत ज्यादा लालची था। अब देखिए, बाघ, क्या ऐसा हो सकता है कि बाघ किसी को दान करने लगे, लेकिन बाघ के हाथ में सोने का कंगन देखकर उस यात्री को लालच आया, उसने कंगन लेना चाहा, लेकिन डर रहा कि बाघ है तो खतरनाक। तो उसने बाघ से पूछा कि अगर मैं ये कंगन लेना चाहूँ तो क्या तुम खाओगे नहीं मुझे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मार दोगे। तो बाघ ने अपने दांत दिखाए, तो देखो दांत टूट रहे हैं, नाखून कमजोर हो गया, मैं कैसे शिकार कर सकता हूँ, लेकिन यदि मुझसे दान लेना चाहते हो तो इस तालाब में स्नान करो, और जब तुम स्नान करोगे उसके बाद मैं तुम्हें दान दूंगा। तो कहा जाता है वो यात्री क्या करता है कि लालच में आ सोने का कंगन देख करके गाय भागने लगी और उसने तालाब में घुसकर नहाने की सोची। अब तालाब में कीचड़ होता है, पानी होता है, हम स्थलीय भाग पर भूमि पर जिस तरह दौड़ भाग सकते हैं, पानी में या कीचड़ में नहीं चल सकते। वो कीचड़ में गया, वहां कीचड़ में फंस जाते हैं। तब बाघ क्या करता है, धीरे धीरे उस पानी में प्रवेश करता है और उस यात्री को मार करके खा लेता है। यही कहानी इस लोभः पापस्य कारणः में हमें पढ़ना है कि मनुष्य लालच में पड़ करके किस तरह से अनुचित कार्य करता है। लोभ जो है वो बुद्धि विवेक का नाश करता है। जैसे मानव जीवन के 6 शत्रु बताए गए, लोभ, मद, मत्सर, काम और क्रोध। काम का अर्थ इच्छाएं, असीमित इच्छाएं होती है हमारे मन, एक इच्छा पूरी में दूसरे की ख्वाहिश करते हैं। काम, वो इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध जागता है और तब हमारा जो काम है वो लालच का रूप ले लेता है, लोभ आ जाता है, हमारे मन में मोह जागृत होता है किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, और हम बिना सोचे विचारे मोह जो होता है वो अपने सगे संबंधियों के अनुचित कार्यों पर भी आवरण डाल देता है। हम उनके बुरे कार्य नहीं देख पाते, हमें केवल अच्छा ही अच्छा। मद, यदि हमारी इच्छित वस्तु मिल जाए तो अपमान हो जाता है, अहंकार आ जाता है। ठीक है, मद और मत्सर, ये ईर्ष्या, मत्सर एक अमल होता है जिसे ईर्ष्या कहते हैं। एक लोभ में आकर के जीवन से हाथ धोने वाले यात्री की कहानी है और किस तरह बाघ ने उसको मारा, यही कथा हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, लोभः पापस्य कारणः। देखिए, इसमें क्या है कि कहा गया है एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ। ठीक है, करता क्या है कि कुश हस्ता स्नाता, स्नान करता, एको वृद्ध व्याघ्र। देखिए, वृद्ध व्याघ्र, व्याघ्र जो है वो, व्याघ्र का मतलब बाघ, एक बूढ़ा बाघ। देखिए, स्नाता अर्थात स्नान करके,
किताब रख लेगी साथ में तो पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, कहता एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ स्नातः स्नान करता है, कुश हस्ता कुशा लेकर, वो दोनों की तरह हाथ में कुशा लेकर, दान जब किया जाता है तो हाथ में कुश, आप लोग जानते हैं पौधा होता है और जल इत्यादि लेकर ही दान किया जाता है। तो वो व्याघ्र क्या करता है, कुश हस्ता हाथ में कुशा लेकर, ठीक है, सरस तीरे, सर तीरे दो शब्द हैं, सरस तीरे संधि विच्छेद आपको करना है, ठीक है, हो जाएगा अब सरह धन तीरे, शर माने तालाब, तीरे का अर्थ है तट पर। ठीक, वो बाघ क्या करता है, सरस तीरे तालाब के तट पर बैठकर ब्रूते कहने लगा। मुख से बोलने की जो प्रक्रिया है इसको ब्रूयते कहा गया, जिसे यहाँ ब्रूते लिखा है। ठीक है, सुनने को श्रूयताम और बोलने को ब्रूयताम। तो कहते हैं एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ स्नाता स्नान करके, कुश हस्ता हाथ में कुश लेकर के, सरस तीरे तालाब के तट पर बैठकर ब्रूते कहने लगा। कहता गो गो बांधा, देखिए गो शब्द जो है इसका अर्थ है हे, अरे अरे यात्रियों, पांथा शब्द है, ठीक है, पांथा माने यात्री, पथ पर जाने वाले, पांथा यात्री, कहता है अरे अरे यात्रियों, इदम सुवर्ण कंकणम, इदम माने यह सुवर्ण कंकणम, यह सोने का कंगन गृह्यताम ले जाओ, गृह्यताम दोनों ग्रहण करो, लेकर जाओ। ध्यान से सुने, कहते हैं कि एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ स्नाता स्नान करके, कुश हस्ता हाथ में, हस्ता वाले हाथ में कुश लेकर के, कुशा लेकर के, सरस तीरे तालाब के किनारे बैठकर ब्रूते कहने लगा। ओ पांथा, अरे अरे यात्रियों, हे भाई यात्रियों, इदम यह सुवर्ण कंकणम, सुवर्ण माने सोना, कंकणम कंगन, यह सोने का कंगन गृह्यताम लेकर जाओ। तब लोभ आकृष्टेन, लोभ के द्वारा, लालच के द्वारा, आकृष्ट आकर्षित, लोभ के कारण आकर्षित होकर, केनचित किसी, लोभ आकृष्टेन लालच के कारण आकर्षित होकर, केनचित मतलब कोई, किसी, पांथेन आलोचितम, पांथेन माने यात्री, यात्री ने आलोचितम का होगा सोचा, आलोचितम पांथेन आलोचितम का अर्थ है सोचा। तब किसी यात्री ने सोचा, उस बाघ की बात को सुना जब वो कहता गो गो पांथा, अरे अरे यात्री ना, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, ये सोने का कंगन ले जाओ। तब लोभ आकृष्टेन लालच से आकर्षित होकर, केनचित पांथा किसी यात्री ने, पांथेन यात्री ने, आलोचितम सोचा, सोचता क्या है कि भाग्येन एतत् संभवति, भाग्येन अर्थात भाग्य से ही एतत् संभवति, ऐसा संभव होता है। ये बाघ भी बैठ करके सबसे खतरनाक जानवर है, हिंसक है, नरभक्षी होता है, मनुष्य को भी खा लेता है। ये शेर आकर के सोने का कंगन दे रहा है, ये तो भाग्य से हो सकता है, ऐसा लाभ की जानवर भी दान दे रहा हूँ, भाग्य से मिलता है। लालच जगह यात्री हो रहे थे और करते क्या है, उन्होंने सोचा, लेकिन एक संदेह है, ये जो दान करने वाला है ये कोई साधारण क्यों नहीं बाघ है, इसमें प्राणों का संकट है, लालच है, थोड़ी सी यही बुद्धि काम कर रही है कि अगर मैं लेने जाता हूँ तो बाघ मुझे खा लेगा। लेकिन दूसरे ही पल लालच की भावना प्रबल हो गई है, मनुष्य लालच में अंधा कैसे होता है, देखिए दूसरे ही पल वो सोच रहे हैं कि अगर मैं खतरा नहीं उठाऊं, जोखिम नहीं उठाता तो लाभ नहीं मिलेगा। हम जब तक किसी भी सफलता को पाने के लिए कठिन कार्य नहीं कर लेते हैं तब तक लाभ नहीं होगा। तो
वो सोचता है, किंतु लेकिन अस्मिन, इसमें, इस मामले में, इस कार्य में, बाघ से दान ग्रहण करने में आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनम विधेया, आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनम, प्रवृत्ति जागृत हो रही, आत्मसंदेह हो रहा है, प्राणों के जाने का खतरा है, ये निश्चित है, जीवन पर संकट आ सकता है, सोचता है, किंतु लेकिन इसमें आत्मसंदेह, इसमें प्राण जाने का भय है, संभव है यह मुझे खा ले, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि भाग्य नहीं तब संभव, ऐसा तो भाग्य से ही होता है। ठीक है, आप किताब देख करके आप लोग पढ़ेंगे। एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा बाघ, स्नातः, स्नान करके, कुश हस्तः, हाथ में कुशा लेकर के, कुश लेकर, सरस तीरे, तालाब के किनारे मूर्ते बैठकर कहने लगा, हो पांथा, अरे अरे यात्रियों, इदम सुवर्ण कंकणम, यह सोने का कंगन गृहदान लेकर जाओ। ठीक है, यह सोने का कंगन लेकर जाओ। इदम, ततो, तब, लोभ आकृष्टेन, लालच में आकर, केनचित, किसी पांथेर यात्री ने, आलोचितम, सोचा कि भाग्य न ये तब संभव, ऐसा तो भाग्य से ही संभव होता है, किंतु लेकिन अस्मिन, इसमें आत्मसंदेह, प्राण जाने का भय है, और आत्मसंदेह प्रवृत्तिनम विधेया, प्राणों के जाने का खतरा सामने दिखाई दे रहा है, निश्चित है। यह फिर भी कहता है, लेकिन कहा भी तो गया है कि न संशयम नारूह्य नरो भद्राणि पश्यति। देखिए ये श्लोक है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, न संशयम अनारूह्य, संशयम विच्छेद करके लिख रहा हूं, अनारूह्य, ये हाथ साथ मिला हुआ है, नरो भद्राणि पश्यति, भद्राणि पश्यति। ठीक है, देखिए भद्राणि का मतलब होता है कल्याण, भलाई। ठीक है, यहाँ सफलता है, सफलता। पश्यति माने देखना होता है, यहाँ अर्थ है प्राप्त करना। ठीक है, नरो अर्थात मनुष्य, अनारूढ़ी सवार हुए, आरूढ़ी का मतलब सवार होना। ठीक है, न माने नहीं, संशयम संदेह, अनारूढ़ी का मतलब सवार हुए बिना। आप इसको ऐसे समझिए सामान्य शब्दों में कि अगर सफलता, बड़ी चीज प्राप्त करनी, बड़ी सफलता पानी है, तो कभी कभी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रिस्क उठाना, खतरा उठाना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़े काम को करना चाहते हैं और उसमें कुछ नुकसान होने की संभावना भी है, तब भी लोग क्या करते हैं, उसका जोखिम उठाते हैं। चलो अगर सफलता मिल गई तो वाह वाह, हो सकता है सफल हो जाए, लोग खतरा उठाते हैं। तो वही चीज वो यात्री सोच रहा है कि बिना खतरा उठाए, ये सवाल हुए बिना, मतलब संदेह पर, खतरे वाला काम किए बिना, संदेह को उठाए बिना, मनुष्य, नरो, इंसान, भद्राणी पश्यति, बीच में ना आया है, भद्राणी न पश्यति, कल्याण को प्राप्त नहीं करता। अगली लाइन में कहते हैं संशयम पुनरारूढ़, संशयम संदेह पर, पुनः आरूढ़, यदि वो आरूढ़ सवार होगी, यदि वो संदेह वाला काम कर डाले, यदि जीवती, यदि जीवित रहा, तो पश्यति, इसको भद्राणि पश्यति, कल्याण को प्राप्त करता है। कहते हैं कि वह यात्री सोच रहा है कि न संशयम अनारूह्य, बिना संदेह पर आरूढ़, संदेह वाला कार्य किए बिना, नरो भद्राणि न पश्यति, मनुष्य सफलता को प्राप्त नहीं करता। और पुनः संशयम अनारूह्य, यदि पुनः संशयम पुनरारूढ़, पुनः संशय पर आरूढ़ होकर, सवार होकर यदि वो कार्य कर डाले, यदि जीवती, यदि जीवित रह गया, तो पश्यति, वो क्या करता है, कल्याण को प्राप्त करता है, विजय को प्राप्त करता है, सफलता पाता है। वो सोच रहा है यात्री कि अगर मैं जोखिम उठाता हूँ तो हो सकता है कि बाघ कंगन ले मैं धनवान हो जाऊंगा,
अगर जोखिम नहीं उठाता हूँ, भाग जाता हूँ तो कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा सोचकर उसने क्या सोचा, तय किया कि कंगन लेकर गया। लालच जो है वो प्रबल हुआ, बुद्धि विवेक का नाश हुआ। वो कहते हैं स आह, स आह, आह माने कहना। उस यात्री ने, स माने वह, वो यात्री कहता है पुत्र तब कंकणम, पुत्र कहाँ है, तब तुम्हारा कंकणम कंगन, जो कंगन तुम दे रहे हो कहाँ रखे हो। व्याघ्रो, बाघ ने हस्तम प्रसार्य, हस्तम हाथ को प्रसार्य फैला करके, हाथ में लेकर पंजे पर रख करके प्रसार्य उसको दर्शयति दिखाया। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य, बाघ ने हाथ फैलाकर दर्शयति दिखा दिया कंगन। अब कंगन देखने के बाद यात्री मुद्रे का लालच और भी जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। अभी तक कंगन नहीं देखा था तो सोच रहे थे कि यदि खतरा उठाया जाए तो शायद सफलता मिल जाए, बलवान हो जाएगा, किंतु यदि नहीं उठाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। अंत में पूछ लिया बाघ से, पुत्र तब कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो व्याघ्रो, बाघ ने हस्तम प्रसार्य, हाथ फैलाकर दर्शे कंकणम, दर्शे कंगन दिखा दिया। पांथो अवगत, आगे है यात्री पंथो, यात्री ने अवगत कहा, कथम मारात्मके कोई विश्वास, कथम, कथम माने कैसे, मारात्मके, मारात्मके का मतलब आत्मके माने स्वयं को मारने वाला, नरभक्षी, मनुष्य को मार देने वाला, जीवों की हत्या करने वाला। कथम मारात्मके, कोई, कोई माने तुम्हारा, विश्वास, विश्वास किया जाए। संदेह तो अभी है ना, लालच भले ही है। तो बाघ से पूछ रहे कथम मारात्मक है कोई विश्वास था, तुम जैसा नरभक्षी जो जानवरों को, जीवों को, मनुष्यों को मार देता है, इसका विश्वास कैसे करें। कथम मारात्मक है कोई विश्वास का, तुम जैसे नरभक्षी का विश्वास कैसे किया जाए। देखिए आगे व्याघ्र वाच, बाघ क्या करने लगा, कहता है रे पांथा। देखिए जैसे जब हम किसी को समझा रहे हैं वो उपेक्षा, एक उपेक्षा का मतलब क्या है, यार सुनो ऐसे करके कहते नहीं। तो ये पिछड़े हुई भाषा है, इस तरह से किसी से भी संबोधन नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन आप देखते हो हमारे समाज में लोग ऐसा अक्सर करते हैं। तो वही उसी तरह से कहता है रे पांथा, अरे यात्री इधर देख, अपनी अवस्था दिखाता है कि देखो मैं किस तरह से हो गया, बूढ़ा हूँ तो कैसे मार सकता हूँ, मेरा विश्वास करो। यात्री ने क्या पूछा, कथम मारात्मके कोई विश्वासा, तुम जैसे नरभक्षी का विश्वास कैसे हो। व्याघ्रो बाघ कहता है रे पांथा श्रृणु, रे पांथा, श्रृणु माने सुनना, साफ भी है और श्रृणु माने सुनो। तो वो कहता श्रृणु रे पांथा, अरे यात्री सुन, डांट कर समझा कर। प्राग एव, प्रागैव शब्द आया है, प्राग माने पुराने समय में, एव माने ही, ठीक है। शब्दार्थ आप देखते चलिए, कहता है प्रागैव पहले, पहले ही, तो ये दो शब्द हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तो जाएगा प्राग पहले, एव माने ही, प्राग पहले ही, पूर्व काल में ही, यौवन दशायाम, युवावस्था में, यौवन दशा माने युवावस्था, जवानी की अवस्था में, अहम अतीव दुर्वृत्तः आसन्, अहम माने मैं, बाघ कहता है कि मैं, अतीव बहुत अधिक, दुर्वृत्तः, दुर माने दुष्ट, वृत्ति माने आदत, बुरी आदतों वाला आसन था। कहता है श्रृणु रे पांथा, ये यात्री सुनो, प्रागैव पहले, पूर्व काल में, यौवन दशायाम युवावस्था में, अहम मैं, अति दुर्वृत्तः बहुत बुरी आदतों वाला आसन था, अनेक गोमानुषाणाम बधान में, तथा अनेक बहुत से गो माने गाय, गौ कहा जाता है ना उसी को गो, कहते अनेक गौ गायों के, मानुषाणाम मनुष्यों के, बधात में, बधान में लिखा गया था, जब आप अलग अलग करोगे तो बधात का हो जाएगा, वध करने के कारण में माने मेरी, पुत्राः मृताः दाराश्च, तथा पुत्र, पुत्र मर गए, दाराश्च, दारा माने पत्नी, ठीक है।
बाघ कहता है कि प्राचीन काल में यानी प्रागैव पहले ही यौवन दशायां युवा अवस्था में अहम मैं अतीव दुर्गतः बहुत बुरी आदतों वाला आसान था। अनेक गोमानुषाणाम बहुत से गायों और मनुष्यों के प्रधान वधात में, तो देख लीजिए ऐसा कर लेना है आपको, आपने वध करने के कारण मेरे पुत्र पुत्रगण और दारा, दारा माने पत्नी स्त्री, कहता है मेरे पत्नी और पुत्र मृता मर गए। प्राचीन काल में पहले युवावस्था में मैं बहुत दुष्ट था, बुरी आदतों वाला था, जिसके कारण अनेक गायों और मनुष्यों की मैंने हत्या की और इसी कारण मेरे पुत्र और पत्नी आदि सभी क्या हुए, मर गए हैं, कोई नहीं बचा है। ततः तब, अब देखिए कैसे वो उनको अपने जाल में फंसा रहा है। कहता पहले मैंने बहुत से गायों का, बहुत से जानवरों का, मनुष्यों का वध किया और उसी पाप के कारण मेरे पत्नी और पुत्र आदि सब क्या हुए, मर गए। तो एक धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया है कि मैं कुछ दान करूं, इसीलिए मैं कंदन दान में दे रहा हूं। देखिए कैसे कहता है कि केनचित ततः तब केनचित किसी धार्मिकेण आदिष्टः, किसी धार्मिक ने अहम आदिष्टः मुझे आदेश दिया। ततः तब केनचित किसी धार्मिकेन धार्मिक के द्वारा अहम मैं आदिष्टः आदेशित हुआ, किसी धर्मात्मा ने मुझे आदेश दिया। क्या दिया है कि दान धर्मादिकम चरत भवान, भगवान माने आप दान धर्मादिकम चरतु, चरतु माने कीजिए, करना चाहिए। कहते हैं आपको दान धर्म करना चाहिए। किसी ने धार्मिक ने मुझे यह कहा है कि आपको दान धर्म करना चाहिए, इसीलिए मैं बैठा। कहता है तद उपदेशाद अहम इदानीम। अब देखिए बात कैसे यात्री को अपने फेरे में ले रहा है। तद उपदेशाद, तद माने उनके उस धार्मिक के उपदेशाद उपदेश के कारण, इदानीम इस समय, अहम मैं स्नानशीलो स्नान करने वाला, दाता दान करने वाला, वृद्धो बूढ़ा, गलित नख दंतो, गलित माने गल चुके हैं जिसके, कमजोर हो गए हैं, नख नाखून और दंतो माने दांत। वो कहता है कि उस धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि कुछ दान धर्म करो। तद उपदेशात इदानीम अहम, तद उपदेशात उसके उपदेश के बाद, इदानीम भी अहम मैं स्नानशीलो स्नान कर चुका हूँ, दाता दान देने बैठा हूँ, वृद्धो मैं बूढ़ा हूँ, गलित नख दंतो मेरे नाखून और दांत गल गए हैं, न कथम विश्वास भूमि, न माने नहीं हूँ, कथम माने कैसे, विश्वास भूमि विश्वास करने योग्य, तुम मेरा विश्वास कैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते हो, देखो मेरे नाखून गल गए, दांत गल गए, मैं बूढ़ा हूँ, मैं दान करने बैठा हूँ। देखिए किस तरह से बहाने करके उसने क्या किया, यात्री को अपने लपेटे में ले लिया है। तो कहता है मनुष्य इतावान लोभ में रहो। देखिए बाघ कह रहा है मैं इतना लालच से मुक्त हो गया, अहम च और मैं इतावान, इतावान माने इतना ज्यादा, लोभ भी रहो, लोभ से विरह हो गया, दूर हो गया हूँ कि ये नहीं, ये माने देखो जिससे स्वहस्तमपि, अपने हाथ में जो स्थित है, स्वहस्तस्थमपि, जो स्व माने अपने हस्तस्थ हाथ में स्थित है, उस सुवर्ण कंकणम, उस सोने के कंगन को, यस्मै कस्मै चित, यस्मै माने जिस, कस्मै माने किसी को, उस सोने के कंगन को जो हाथ में है, यस्मै कस्मै चित किसी को भी, जो कोई भी मिल जाए, दातु इच्छामि देना चाहता हूँ। देखिए कैसे लपेटा है कि मैं पूर्व काल में युवावस्था में बहुत दुष्ट था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया, जिसके कारण मेरी पत्नी और पुत्र आदि मर गए। तब किसी धर्मात्मा ने पता केनचित धर्मेण, किसी धर्मात्मा ने आदिष्टो हम मुझे आदेश दिया कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्म कीजिए, आप दान कीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ततः तेन आदिष्टम, उन्हीं के आदेश को पाने के बाद हम इदानीं मैं इस समय स्नानशीलो नहा करके बैठा हूँ, दाता दान करना चाहता हूँ, वृद्धो बूढ़ा हूँ, गलित नख दंतो गले हुए नाखून और दांतों वाला हूँ, न कथम विश्वास भूमि, किस प्रकार मैं विश्वास के योग्य नहीं हूँ,
मम च और अहम, मैं तो इतावान इतना ज्यादा लोभ विरह लालच से मुक्त हो गया हूँ कि ये न जिससे कि यस्मय कस्मय से किसी को भी स्वहस्तस्थम अपने हाथ में स्थित इस सुवर्ण कंकड़म सोने के कंगन को दातुं छान देना चाहता हूँ। तो मैं लालच से इतना मुक्त हो गया हूँ कि अपने पास है फिर भी मैं इस कंगन को दे देना चाहता हूँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं भले ही दान कर रहा हूँ, लेकिन बाघ जो है वो मनुष्य को खाता है, ऐसी लोगों में धारणा है, उसे मैं दूर नहीं कर सकता। देखिए क्या कह रहा है, तथापि फिर भी, तथापि माने फिर भी, व्याघ्रो मानुषम खादति, व्याघ्रो बाघ मानुषम मनुष्य को खादति खा लेता है, इति ऐसे लोक प्रवादो, ऐसी कहावत, लोक प्रवाद माने संसार में जो विख्यात, प्रवाद माने विख्यात कहावत है, लोक माने संसार, ऐसी ये जो संसार में कहावत फैली हुई है, ये दुर्निवार, इसे दुर्निवार है, निवारण नहीं किया जा सकता, इसे मैं दूर नहीं कर सकता। देखें, बाघ कहता है कि मैं इतना लालचुन हो गया हूँ कि अपने हाथ पर रखे हुए सोने के कंगन को जो कोई भी मिले उसे ही दे देना चाहता हूँ, ठीक है। और कहता है फिर भी मैं इतना करने बैठा हूँ दान देने, फिर भी बाघ जो है वो मनुष्य को खा लेता है, इस कहावत को दूर नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी विवशता है। इस तरह से वो जब समझाता है यात्री को, तो यात्री को लालच में पड़ जाता है और बिल्कुल तय हो जाता है कि नहीं, बाघ बिल्कुल सही कह रहा है। सोचो यमराज जो है वो जीवन का वरदान देने लगे, कैसे विश्वास होगा फिर। तो वो जाते हैं, वही जैसे मैंने कहानी के बारे में बताया, जाएगा नहाने और बाघ से खा लेगा। 8 घंटा हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए छोटा रखा है। अगले दिन अंक हम लोग पढ़ करके अगले अंक में इस पाठ को समाप्त करेंगे। इसके बाद संस्कृत खंड खत्म हो जाता है। विश्व वंद्या काव्य नाम का जो पाठ था वो 30% जो आपका कटा कोर्स पिछले साल उससे पहले ही कट गया है, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग विश्राम देंगे, फिर यहाँ से वापस लौटेंगे अपने काव्य खंड की ओर और हम लोग कभी क्लास करेंगे, ठीक है।